गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पठन पाठन पद्धति किस प्रकार से की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद जो है हमारे पाठ्यक्रमों में काफी सारा बदलाव किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, आपका जो पहले ईयरली था, आपका कोई भी डिग्री प्रोग्राम ईयरली था, वह अभी सेमेस्टर हो गया है ना। और इसमें जो इसका मूल्यांकन की पद्धति है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो ऐसे काफी सारे बदलाव किए गए हैं जिसे हम आगे देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है देश की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था और जिसे 1992 में अमेंडमेंट किया गया था। और देश की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसके अनुसार अभी सभी महाविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम संचालित, जिसे हम आगे क्रम बाय क्रम देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले तो यह सेमेस्टर पद्धति है। सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत 3 to 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसमें 6 to 8 सेमेस्टर होंगे। अर्थात एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे तो 3 साल में 6 और चौथे साल में आपका 8 सेमेस्टर होने वाला है। एनईपी 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कैरिकुलम की बात की गई है। कहने का मतलब है कि आप अपने डिसिप्लिन के अलावा दूसरे डिसिप्लिन को आपको पढ़ना है एक सब्जेक्ट जी के रूप में। अर्थात कहने का मतलब, जैसे आप साइंस वाले हैं तो दूसरे डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट आर्ट्स या कॉमर्स या कुछ भी आपके कॉलेज में जो संचालित है अदर स्ट्रीम, उसका एक सब्जेक्ट आप जी के रूप में पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कैरिकुलम। एनईपी 2020 के तहत सारे कोर्सेज के, सारे कैरिकुलम के आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया गया है कि आपको यह पढ़ने के बाद क्या आउटकम आपको मिलने वाला है। सारे में क्रेडिट बेस्ड कोर्स कैरिकुलम डिजाइन किया गया है। प्रत्येक कोर्स को जो है क्रेडिट बेस पर डिसाइड किया गया है। जैसे डीएससी और जीई को 4 क्रेडिट दिया गया है और बाकी एईसी, वीएसी, एसएससी को 2 क्रेडिट दिया गया है। तो हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो कैरिकुलम है, वह क्रेडिट बेस पर है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत जो है आपके पास काफी सारे चॉइस है कि आप कौन सा सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। और इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात की गई है। पहले के ईयरली प्रोग्राम में यह होता था कि यदि आप किसी भी ईयर में फेल हो गए हैं किसी भी 2 सब्जेक्ट में, तो आपको अगेन पास करने के लिए फिर से सारे सब्जेक्ट्स को दिलाने होते थे। लेकिन अभी एनईपी 2020 के तहत यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स, जैसे डीएससी जीई में 40 नंबर पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं, वीएसी और एईसी में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच के जो बैक वाला पेपर है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो एनईपी 2020 के तहत आपका 1 साल वेस्ट भी नहीं होगा और आपका बैक वाला जो पेपर है उसको आप क्लियर कर नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच सकते हैं, है ना। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के तहत आप फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक किसी भी बीच में आप एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर एग्जिट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सेकेंड ईयर एग्जिट करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा और 3rd ईयर एग्जिट करने के बाद आपको डिग्री मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। पहले यह ईयरली में नहीं था। हमें जो है एग्जिट नहीं करना है, हमें जो है पूरा डिग्री प्रोग्राम लेकर ही पूरा डिग्री को कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा एनईपी 2020 में कुछ मुख्य प्रावधान है। ये देखते हैं कुछ इसके टर्मिनोलॉजी है। करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, जिसमें हम देखेंगे डीएससी। डीएससी है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जो आपके डिसिप्लिन है। जैसे आपने साइंस वाले हैं तो साइंस का पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। लाइफ साइंस के हैं कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। और कोई आर्ट्स सब्जेक्ट के हैं तो मान लो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो ये आपका डिसिप्लिन जो आप पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे वही ही आपका क्या है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ये आपको पढ़ना ही है। और नेक्स्ट है डीएससी। डीएससी है डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्स, ये आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपको नहीं पढ़ना है। डीएसई जो है इलेक्टिव कोर्स, वो डीएससी का ही एक इलेक्टिव कोर्स होने वाला है। जीई है जेनरिक इलेक्टिव, मैंने पहले ही बताया था। जीई सब्जेक्ट जो है आपको अपने डिसिप्लिन से छोड़कर दूसरे डिसिप्लिन के एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे साइंस वाला है तो उसको आर्ट्स और कॉमर्स का कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर तो जो आपके कॉलेज में संचालित है उसका कोई भी आप अदर सब्जेक्ट लेके आप पढ़ सकते हैं। और
AEC है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और इन्वायरमेंट आने वाला है। SEC जो आपके कोर्स में, जो आपके महाविद्यालय में संचालित है, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। BAC वैल्यू एडिशन कोर्स है। ये EC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है और VAC वैल्यू एडिशन कोर्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमने कुछ जो टर्मिनोलॉजी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार देखने को मिलेगा। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि DSC क्या है, DSE क्या है, GE, AEC, SEC और VAC। देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उसको यह मालूम होना चाहिए कि आपने जो एडमिशन लिया है वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिया है और यह जो होने वाला है आप 3 से 4 ईयर का होने वाला है। जैसे आपने पहले एडमिशन लिए कॉलेज में, आपको 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद डिग्री मिलता था। NEP 2020 के तहत बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स आपको मिलने वाला है 3rd ईयर में, और 4th ईयर में आप तभी जा पाएंगे जब आपका 7.5 CGPA से अधिक है, तो आप 4th ईयर करेंगे और इसके साथ आपको मिलेगा बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ईयरली प्रोग्राम के अंतर्गत आपको डिग्री मिलता था, इसमें भी आपको डिग्री मिलेगा, पर इसमें डिग्री के साथ ऑनर्स की भी डिग्री आपको मिलने वाली है। और 4th ईयर में जाने का भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, 7.5 से अधिक आएगा तो, और आपको ऑनर्स बैचलर डिग्री के साथ ऑनर्स मिलेगा और साथ में रिसर्च का एक ऑप्शन भी मिलेगा। अब हम इसका देख लेते हैं कितने क्रेडिट का होता है। जैसे हमने DSC की बात किया है, तो DSC मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जो होता है 4 क्रेडिट का। इसमें मेजर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैंने पहले ही बताया है। और DSE जो आपको पढ़ना है वो आपको 3rd सेमेस्टर पढ़ना है, तो इसके बारे में अभी हम नहीं देखेंगे। GE है जेनरिक इलेक्टिव, मैंने बताया था अपने डिसिप्लिन को छोड़कर दूसरे डिसिप्लिन के एक सब्जेक्ट को आपको लेना है। जैसे साइंस वाला है तो ये आर्ट्स या कॉमर्स या कुछ भी जो आपके कॉलेज में संचालित है उससे एक सब्जेक्ट लेना है। आर्ट्स वाले को साइंस और कॉमर्स, तो इस प्रकार से आपको जी का कोई एक सब्जेक्ट लेना है और यह भी होगा आपका 4 क्रेडिट का। AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है जो कि 2 क्रेडिट का होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और इन्वायरमेंट है। और BAC भी आपका 2 क्रेडिट का होता है, वैल्यू एडिशन कोर्स। या आपके कॉलेज में जो संचालित है वहां से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो इस प्रकार से हमने क्रेडिट देखा कि क्या क्या क्रेडिट है। तो कुल मिलाकर आपका जो क्रेडिट होने वाला है वह फर्स्ट सेमेस्टर का 20 क्रेडिट होने वाला है और सेकेंड सेमेस्टर का भी सेम पद्धति चलेगा। और इसका जो है सेकेंड सेमेस्टर में आपको VAC की जगह SEC पढ़ना है। इस प्रकार से क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम है NEP 2020 के तहत। आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कोई स्टूडेंट है ना, साइंस का कोई स्टूडेंट है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है, ये आपका DSC है। और GE मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट लिया है, मान लो इकोनॉमिक्स। AEC इसका होगा इंग्लिश, क्योंकि पहले ही मेंशन है कि BSc वालों का इंग्लिश होगा और आर्ट्स वालों का हिंदी पढ़ना है और कॉमर्स वालों को पढ़ना है इन्वायरमेंट। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। उसके बाद VAC कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है आपके जो महाविद्यालय में संचालित हो। तो इस प्रकार से आपका 20 क्रेडिट्स यहाँ पर होगा। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में 20 क्रेडिट्स के एग्जाम दिलाएंगे। इसका हम कोर्स असेसमेंट देख लेते हैं। जो आपका DSC और GE है, हमने देखा 4 क्रेडिट का है, तो 4 क्रेडिट वाला जितने भी होंगे वह 100 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको 100 मार्क्स में जो है CIA है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। ये आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है वह 30 मार्क्स का है। पहले केवल 10 मार्क्स का होता था, तो 30 मार्क्स अभी कर दिया गया है। 30 मार्क्स में जो है आपको 20 मार्क्स का क्लास टेस्ट या फिर तो क्विज दिलाना पड़ेगा और 10 मार्क्स जो है आपके असाइनमेंट के लिए असाइन है। तो इस प्रकार से 30 मार्क्स जो है आपके कॉलेज स्तर पर होगा और जो 70 मार्क्स है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, उसके आधार पर डिसाइड होगा। तो इस प्रकार से 30 और 70 दोनों मिलाकर 100 हो गया और पासिंग मार्क्स दोनों को मिलाकर होना चाहिए 40। दोनों के मिलाकर आपके पास 40 नंबर आ गया, तो मतलब आपने पास कर लिया है। उसी प्रकार हम देखेंगे AEC और VAC जो है 2 क्रेडिट के हैं। 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर का होगा, जिसमें भी CIA और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। CIA में 15 नंबर है, जिसमें 10 नंबर जो है आपका क्लास टेस्ट और क्विज है और 5 नंबर आपको
असाइनमेंट के लिए असाइन किया गया है और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा आपका 35 नंबर का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 क्रेडिट वाला जो है 100 मार्क्स का होगा और 2 क्रेडिट वाला होगा 50 मार्क्स का, और 4 क्रेडिट वाले में पासिंग मार्क्स 40 है और 2 क्रेडिट वाले में पासिंग मार्क्स 20 है। और ये जो पासिंग मार्क्स है सिर्फ आपको एक ही को नहीं लेना है, पासिंग मार्क्स अर्थात CIA कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट और ESE दोनों मिलाकर जो है आपका 40 होना चाहिए DSC और GE के लिए, और आपका VAC और AEC के लिए पासिंग मार्क्स 20 है। तो इस प्रकार का आपका कोर्स असेसमेंट होने वाला है। अब हम देख लेते हैं लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट, क्योंकि आपका सेमेस्टर यहाँ पर होने वाला है तो सेमेस्टर के अनुसार जो है आपका परसेंटेज जो है 10 ग्रेड पर बटा हुआ है। जैसे आपने एग्जाम दिलाया और आपको 40 नंबर मिला है, तो 40 नंबर मिला है तो आपको ग्रेड पॉइंट 4 मिलेगा और लेटर ग्रेड आपको भी मिलेगा। मान लो किसी स्टूडेंट को जो है 70 to 80 के बीच में कोई नंबर मिला है, मान लो 77, CIA और ESE दोनों को मिलाकर 77 मिला है, तो इसका मतलब इसका ग्रेड पॉइंट होगा 8 और इसका लेटर ग्रेड होगा A। तो इस प्रकार से हमने आज देखने का प्रयास किया है कि NEP 2020 के तहत किस तरह से आपका कोर्स कैरिकुलम डिजाइन किया गया है और क्या हमें पढ़ना है DSC, DSE, GE, VAC, AEC, इस प्रकार से हमने देखे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं तो इसकी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। वैसे तो दीक्षारंभ कार्यक्रम किया जाएगा, उसे बताया जाएगा